बलिया थाना क्षेत्र के प्रशांत नगर में एक बीपीएससी शिक्षिका का शव एक कमरे से हुआ बरामद। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रशांत नगर में एक निजी हॉस्पिटल के समीप किराए के मकान में रह रहे एक बीपीएससी शिक्षिका का शव कमरे से बरामद किया गया है। वहीं इस घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं इस घटना की सूचना बलिया पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। वहीं मृतका की पहचान बेगूसराय जिला अंतर्गत सिंघौल थाना क्षेत्र के लरवारा निवासी स्वर्गीय नसीम की करीब 29 वर्षीय पुत्री नाजिया खातून के रूप में की गई है। वहीं इस घटना की सूचना परिजनों को मिलते ही परिजनों में मातमी कोहराम सा छा गया है। उपस्थित है फोटो लेकर आराम 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 दोनों ये हम लोगों को खबर हुई फ़ोन से कि नाजिया की आज अपने रूम में ही मौत हो गई। तो बलिया थाना यहाँ आकर के और तमाम लोगों के सामने में जो है उसके रूम को खोला गया और रूम को खोलने के बाद देखा कि लोग कि भाई ये तो मर गई है। यहाँ जो क्या नाम है महिला अस्पताल के नाम से मशहूर ये अस्पताल, हम लोग को तो लगा कि ये काफ़ी सुरक्षित जगह में रह रही थी और उसके जिस्म पर कोई निशान है न मारपीट का है। तो हम रास्ते में भी हम लोग आपस में जो बेगूसराय से हम आ रहे थे, हम बेगूसराय सदर प्रखंड लरवारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और बेगूसराय के जदयू नेता भी हैं। तो हम लोग रास्ते में बात कर रहे थे कि जब इस तरह की कंडीशन है तो इसका मतलब है कि इस वक्त हार्ट अटैक का मामला बड़ा जोरों पर पकड़ा हुआ। दूसरी ये है कि अभी यहाँ पर पता चला और पहले से भी कुछ जानकारी मिल रही थी कि ससुराल में इनकी सास और ननद वगैरह इनको बड़ी तकलीफ़ पहुँचाती। तो ये वहाँ शौहर भी इनको उस तरह का रिगार्ड नहीं देते थे। तो ये अकेले यहाँ रह रही थी और अकेले इंसान का रहना, उसमें भी महिला का रहना, तो अपने आप में दर्शाता है कि कितने तरह की परेशानी में वो मुब्तला होगी, वो खुदा ही जाने, भगवान ही जाने। इसलिए ये साफ लगता है कि काफ़ी दिनों से वो दुखी थी और अपने दुख का इजहार इसलिए भी नहीं करती होगी कि सरकारी नौकरी हो गई थी। एक तरफ तो उसको लग रहा था कि हमको अब खाने पीने रहने सहने की जीवन की सब सुख सुविधा जो है वो खुदा ने दे दिया। लेकिन जब मलाल आता होगा पति का, ससुराल का, फिर उधर इत्तेफाक से 6 साल भर पहले इनके माँ बाप भी दुनिया से चले गए, भाई वगैरह हैं तो सभी अपने अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। दूसरे ये जो यहाँ बीपीएससी कंप्लीट की तो अपने अपने गांव से लोगों को सरकार ने दूर भेज दिया। आज जो इस महिला अभी जब हम आए, मेरा एक सवाल है, इस महिला टीचर की जो मौत होने के बाद क्या इसके ससुराल वाले को इसकी सूचना दी गई? इसके ससुराल वाले को हमको जैसा कि पता चला है कि बलिया थाना के बराबर राम कुमार जी ने भी सूचित किया। यहाँ अस्पताल के लोग भी, नाजिया जो मर गई उसके भाई तौसीफ हैं
मैं खुद अभी आया तो फ़ोन किया, वहाँ के जो एक जिम्मेदार हैं गोगरी के फैज़ान अहमद साहब, हमने अभी उनको फ़ोन करके कहा कि भाई किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। उनको अगर डर लग रहा होगा कि हमको बुला करके जेल भेज दिया जाएगा, फंसा दिया जाएगा, हम पर मर्डर केस हो जाएगा, तो इस तरह का कोई हम लोगों को संदेह नहीं है किसी पर। अब नतीजा है कि पुलिस को परेशानी थी। हमने इनसे भी अनुरोध किया कि साहब हम लोग की तरफ से, या लड़की के जो भाई थे असल गार्जियन, उन्होंने भी अनुरोध किया कि हमारे तरफ से कोई एतराज़ नहीं, हमको न यहाँ पर सुरेंद्र विवेक जी पर संदेह है, इनके अस्पताल के कर्मियों पर, न डॉक्टर पर, न मोहल्ले वाले पर। तो इसका अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम नहीं हो तो अच्छा होता। हम लोगों में ऐसे भी उसको अच्छा नहीं माना जाता, किसी तरह का क्लेम नहीं था हम लोगों का। अब जो जिसकी जान ही चली गई, ज़िंदगी ही चली गई, तब उसके बाद चूँकि तनहा थी वो नाजिया, एक तरह से देखिए वर्तमान स्थिति में तो कोई औरत अगर उसका पति उससे बेगाना हो जाए और अपने घर कहीं, मैके कहीं, ससुराल कहीं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है कि हमको कि हार्ट अटैक का ये। फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई की? फिलहाल पुलिस ने हम लोगों को अनुरोध किया कि नहीं, इसका हम, क्योंकि ये आगे चल कर के कोई वाद विवाद हम पर, आप पर, या यहाँ अस्पताल में रहने वाले लोगों पर नहीं हो, तो फिर कानून के सामने हम लोग बेबस हैं। पोस्टमार्टम के लिए उनको बहुत बहुत